जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खुदा एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, बोलो जोर से एक करोगे, आवाज दो इंकलाब इंकलाब, भारत माता की। एक बार बताओ ताली एकता के लिए ताली बधाई तमाम लोग। ये दिखा रहा हूँ मीडिया के साथ, एक है एक रहेंगे, चाहे सेक्टर 20 हो, तमाम सेक्टरों में एक है और एक रहेंगे। आइए राजू भाई। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। सेक्टर 5 हाँसी के धरने को, पानी के लेके धरने को आज तीसरा दिन है। अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है। आज इस धरने पर आप देख रहे हैं माताओं बहनों की भीड़ भी देख सकते हैं, और व्यापार मंडल के प्रधान और इनेलो के सतबीर सिसाई जी जो हल्का प्रधान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी मातृशक्ति यहाँ पहुँची है, एक जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं साक्षी मान जी। हाल ही में दिल्ली से वापस लौटी हैं एक बड़े प्रदर्शन से, और आते ही इन्होंने यह पानी के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं सेक्टर 5 वासी, कहने को तो ये बहुत बड़ा पॉश सेक्टर कहलाता है, लेकिन इनकी आंखें प्यासी हैं, इनका घट प्यासा है, इनका दिल प्यासा है कि जो जाएं तो जाएं कहाँ। मैं 2 दिन से कवर करता आ रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि मैं पहुँचूँगी, मेरे छोटे भाई बजरंग बंसल जी का फ़ोन आया कि मैं पहुँचूँगी, मेरे बड़े भाई सतबीर सिसाई जी का फ़ोन आया कि सेक्टर 6 भी यहाँ हम मिलकर इनको आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा शहर यानी सेक्टर 5 के पानी के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साक्षी मान जो राष्ट्रीय सचिव है महिला कांग्रेस की, और प्रियदर्शनी उड़ान की पूरे हेड हैं, पूरे नेशनल हेड हैं, और बहुत डायनामिक हैं। डॉक्टर जितनी बढ़िया हैं उतनी अच्छी ये एक वक्ता भी हैं और नेत्री भी हैं, और धरने प्रदर्शनों पे जाती रहती हैं, आवाज़ उठाती हैं। डॉक्टर साहब, आप तीसरे धरने पे पहुंची हैं आज, क्या इसे जंतर मंतर कह दूं मैं यहाँ से को? सबसे पहले नमस्कार, और मैं यहाँ पर मेरे जितने भी सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। जंतर मंतर का तो बंसल जी जिक्र ही अलग है, वहाँ पे तो जो चल रहा है उसको तो हमें बोलते हुए भी इतना, बच्चों के साथ जो ये कर रहे हैं, इन्हें सरकार को पता नहीं शर्म क्यों नहीं आ रही है, निहत्थे बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हो आप, तो वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अलग ही सोचने का। हाँ, आज जो यहाँ पर है, लेकिन एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, आखिर हमारे शहर में हो क्या रहा है। जब जिला बना था हमारी उम्मीदें थी कि अब हमारे शहर में बहुत विकास होएगा, लेकिन बुनियादी चीज़ों के लिए, साफ सफाई, पानी के लिए हम लोगों को धरने देने पड़ रहे हैं। हाँसी में ही कभी कोई एरिया में, कभी कोई किसी एरिया में, और आज यहाँ सेक्टर में लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। टैंकरों से पानी मंगवाते, जब हमें खुद के पैसों से ही पानी मंगवाना है तो फिर हम टैक्स क्यों दें? जब हमें सारी जिम्मेवारी हमारी खुद की लेनी है तो छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर। और फिर बोलते हैं राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। पानी राजनीति का विषय है क्या? ये जिंदगी का मुद्दा है। आपके घर में पानी ना आए, आप पूरे शहर को, आप पूरे देश को हल्ला मचा दोगे कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। ये हम लोगों की जिंदगी यहाँ नहीं है। तो थोड़ा सा प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए। पानी तो जीवन रेखा होती है, लाइफ लाइन होती है, आप डॉक्टर लोग ही बताते हैं। यहाँ तो कंटामिनेटेड पानी आता है नीचे से, जो आता है वो सारा बिल्कुल, जिससे सोराइसिस हो जाता है, जिसके आपके बहुत पेशेंट्स आते हैं, खुजली हो गई, स्किन डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, इन्फेक्शन इतना आ रहा है, सबको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, सबके पेट खराब है, उल्टी, दस्त, हर कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर बीमारी आगे बढ़ रही है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ये नहीं समझ में आ रही है, क्या हमें हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए हर बार धरना करना पड़ेगा? कोई, जितने भी यहाँ पर हैं व्यापारी भाई भी हमारे साथ, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, क्या कोई भी खुशी से सड़क पर बैठकर खुश है? जब हम लोगों को लगता है कि हर दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया, अब हमारी बात नहीं सुनी गई, मजबूरन सब अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। शशिकांत जी जो आपके RWA के प्रेसिडेंट है, ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ वाटर वर्क्स प्रस्तावित था, उसकी ज़मीन भी डाइवर्ट कर दी गई है। पता ही नहीं यहाँ चल क्या रहा है। सब बड़े बड़े प्रॉपर्टी में कितने घपले सामने आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अरे जो करना है करो, कम से कम बेसिक नीड्स तो लोगों की पूरी कर दो। इनकी तो जो बेचारे टैक्स पे कर रहे हैं, कम से कम पानी, साफ हवा, साफ वातावरण तो दे दो। आप क्या कहना चाहती हैं तलख आवाज में अपनी? देखो, मैं तो यही बोलूंगी सरकार से भी और प्रशासन से भी, इतना मत लोगों को मजबूर करो कि उनको हर चीज के लिए धरने पर बैठना पड़े। कहीं बच्चे हैं, कहीं महिलाएं हैं, हमारे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, इतना परेशान हो चुका है। आप मत कुछ और
और करने पर मजबूर करो। फिर ये बोलेंगे कि भड़का रहे हैं लोगों को, भड़काने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जंतर मंतर देख लो, आप ये सेक्टर देख लो, कुछ दिन पहले वहाँ सेक्टर पे लगा था, कितनी सफाई आप कर रहे हो, कर्मचारी तक बैठे हैं धरने डॉक्टर पर। साक्षी, जंतर मंतर में हाँसी को इसलिए बोल रहा हूँ कि चयनित का धरना उठा, उसके बाद शहीद स्मारक पर धरना हो गया, उसके बाद ये मेरे सामने ही है, मेरे एडिटर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया पूरे शहर के अंदर, वो भी किसी धरने से कम नहीं था माया पैलेस के अंदर। उसके बाद पानी को लेकर यहाँ धरना शुरू हो गया हुड्डा चौक पर शशिकांत जी के नेतृत्व में, ये सारे माताएं बहनें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जंतर मंतर पर नहीं टूटता था ताता यानी धरनों का, ऐसे ही यहाँ भी नहीं हो रहा है। होगा, ये और होगा, क्योंकि सरकार को, प्रशासन को फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। अब कितनी बार, अब पहले भी जो हाँसी में धरने लगे हैं, चयनित पे लगे हैं, साफ पानी, पीने का पानी, साफ सफाई, क्या फर्क पड़ा है? आश्वासन दिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, एक धरना खत्म नहीं होता, अगला तैयार रहता है। आप सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहती हैं? मैं यही बोलूंगी, आश्वासन मत दीजिए, जो आप इसका स्थायी समाधान निकालो, लोगों को मत इतना मजबूर करो कि वो अपना काम धंधा छोड़ के धरने पे बैठ रहे। मेरे साथ सेक्टर 6 निवासी हैं आप, कमल किशोर शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे? राजीव भाई, हंसी आवाज का, आप इसे लूंगा मैं बाइट, जो यहाँ इनको समर्थन दे रहे हो। हंसी की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग बहुत दुखी हैं पिछले 30 साल से, क्योंकि जब से सेक्टर बनाए, सेक्टर के लायक नहीं, जिले के लायक नहीं, पूरे शहर में सेक्टर में 5 में पानी नहीं है, न बिजली, न सड़क, न बुरा हाल है। सेक्टर बोल दिया लेकिन सेक्टर के लायक नहीं है, लोग तंग है। मातृशक्ति भी कितनी दुखी है, सारा काम छोड़ के, चूल्हा चक्की छोड़ के 8 दिन रात बैठती हैं। कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, ना कोई सुनने वाला, तमाम गूंगे बहरे, देखने लायक भी जनता नहीं है। बुरा हाल है सेक्टर का, तमाम तीनों सेक्टरों का बुरा हाल है जी भाई। आपका सेक्टर 6 का समर्थन है पूरा? हाँ, पूरा समर्थन। मेरे साथ हैं बजरंग बंसल जी, व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं और सेक्टर 6 के यानी RWA के यानी कि एक अधिकारी भी हैं, निवासी अधिकारी, निवासी भी। हाँ, बताओ जी। ऐसा है जी, हाँसी के अंदर सभी महकमों के अंदर बुरा हाल है। खास तौर पे पब्लिक हेल्थ नगर परिषद इतना बुरा हाल है। 3 दिन पहले धरना उठाने के लिए SM साहब वहाँ गए थे सही स्मारक पर। उन्होंने आश्वासन दिया इतने हॉर्स पावर की मोटर वहाँ लगा रहे हैं, इतने हॉर्स पावर की मोटर वहाँ लगा रहे हैं, अब पानी की निकासी की कोई समस्या नहीं। प्रेस वार्ता में DC साहब कहने लग रहे हैं इतनी मोटरें मंगवा ली है। उनके जाने के बाद वो जो JE जो थे वो बोले जी ना कोई पैनल आया ना कोई तार आई, कैसे चलेगी मोटर बिना पैनल के और बिना तार के चलेगी क्या? ये अफसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, विधायक को भी गुमराह कर रहे हैं और पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हैं। सेक्टर 5 की कितनी जायज मांग है? सेक्टर 5 की 100% जायज मांग। आप देखो ना सामने गंदगी के ढेर, देखो सामने, देखो आप दिखाना, ये गंदगी के ढेर के ढेर पड़े हैं। शहर से उठा करके डंडूर के टेंडर हो रहा है, यहाँ डालने लग रहे हैं। पानी तो पीने के लिए चाहिए, जिला का क्या करेंगे? जिले से प्यास थोड़ा मिटेगी। अल्टीमेटली लास्ट बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने इस और पूरा ध्यान देना चाहिए, विधायक ने पूरा ध्यान देना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज है। यहाँ वाटर वर्क जो बनना था उसको स्थानांतरित कर दिया गया है, वो यहीं बनना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, तुरंत ध्यान। पूरा समर्थन देता है? पूरा समर्थन। मेरे साथ है इनेलो नेता और हाल का प्रधान सतवीर सिसाई जी, आप भी सेक्टर 6 के वासी हैं और आपके सामने सेक्टर 5 बसता है जहाँ के लोग यानी पानी को तरसते हैं। सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा राम राम। आज जो ये धरना लगा हुआ है, ये सेक्टर 5 में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। सरकार कॉलोनियों को काटवाने में, उनको परमिशन देने में तो व्यस्त है, लेकिन जो आबाद है उसके अंदर न पानी पीने का पानी है और न अगर भगवान 2-2 बूंद भी डाल दे तो सब का बढ़ना, अगर पानी खड़ा रहता है और उसका बजरंग प्रधान का बढ़ना अगर तो ये भी पानी खड़ा हो, आप जाके देख सकते हो। इसमें तो पानी में पानी में और बड़ी जायज मांग है। इस सरकार के कान बहरे हैं, ये सरकार बगैर प्रदर्शन के, बगैर धरने के किसी की आवाज़ सुनती ही नहीं। इनको आदत पड़ चुकी है झूठ बोलना, लोगों को धरने, जल से जुलूस के लिए, विरोध के लिए तैयार करना। शशिकांत जी बता दीजिए, आ जाओ। बोलो प्रधान भाई जी, आप तो। आज आपके मुताबिक पूरा सेक्टर 6 इनेलो
और कांग्रेस, मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं सारी आ गई हैं धरने पर, तो कुछ हौसला बढ़ा है क्या? राजीव जी, हौसला तो पहले दिन से ही है। इनके आने से हौसला बढ़ेगा क्यों नहीं, बढ़ा भी है, लेकिन हौसला इतना बुलंद पहले दिन था, उतना ही जब पानी लेके उठेंगे उस दिन भी उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं बार बार 2 दिन से एक ही बात बोल रहा हूँ, परसों जो तादाद थी कल उससे ज़्यादा थी, आज हमारे समर्थन में और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अभी और भी शहर उठ के आएगा, ये सिर दर्द बन जाएगा। विधायक जी सुन लो, सिर दर्द बन जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। चैनत में सिर दर्द मिट गया था, यहाँ नहीं मिटेगा आपको। यहाँ RWA जब उठेगा तब यहाँ पे आपको वो पत्थर रख दोगे WTP का, और वो विधायक जी के हाथ की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने जमीन लूट के दे दी आगे। इन्होंने बड़ा घिनौना काम किया सेक्टर के साथ, और इनको समझ नहीं आ रही। आज 3 दिन से लोग बैठे, ये उठ के नहीं आ सकते। इनके साथ ऐसी दुर्गति होगी, हम गुस्से में बोले हैं विधायक जी, तो समझ जाओ, नहीं अच्छे से समझा देंगे आपको, समझा देंगे। एक बार माताओं बहनों तक मैं फिर आ गया था धोरा, मेरी काकी ताई और बेबे लागो हो सारी। हाँ, खजला पानी आवा है। हाँ जी, खजरा पानी आवा, बिल्कुल गंदा पानी आवा जी। तो धरना पर डटी रहोगी? हाँ, डटे रहोगे जी, जब तक पानी नहीं मिलेगा जाएंगे नहीं जी। अच्छा, लगाओ फिर। पानी महंगा है जी, और क्या महंगा हमें। हाँ बताओ फिर। हाँ जी, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारा समाधान होगा, बिल्कुल नहीं उठेंगे। नहीं रुकोगे ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बताओ जी। हाँ, कौन नहीं उठा जी, पानी मिले भी नहीं उठा ना जी। मुँह बैठी रहो। हाँ जी, रोड जाम भी करांगे जी। ये पूरा धरना पर पानी कितने लाओ हो पीने का आप? ये तो कंफर्म आ रहा जी, मोल का लाओ। मोल ले जी, पानी मोल ले टैक्स क्या का देवांगे जी फिर। बताओ जी। डटी रहोगी? नमस्कार जी। पानी लेवांगे जी, पानी की दिक्कत है। चलो, अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर साक्षी मान यहाँ पहुंची, सतबीर सिसाई यहाँ पहुंचे हैं धरने पर। सेक्टर 5 का अनिश्चितकालीन धरना है, आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। काफ़ी, यानी कि मैं देख रहा हूं कि इनके चेहरे पढ़ लीजिए किस कदर मायूस है, आंखों में पानी और घट सूखा। और सेक्टर 5 देखिएगा, गगनचुंबी कोठियाँ बन गई हैं लेकिन पानी से महरूम है, तो सरकार भी चेतिएगा। अंत में बस इतना ही कहूँगा, किस कदर रोशनी फैली है अंधेरों के लिए। हमने फटे हाल सड़कों पे उजाले देखे, क्या हाल सुनाए इन शरीफों की बस्ती का, अफसरों की बस्ती का। घर साफ मगर आँख में जाले देखे। सुधर जाइए, चेत जाइए और इनको पानी दीजिए, वरना चेताने का काम मेरे एडिटर अजय सैनी और मैं और ये पब्लिक जो प्यासी जनता है वो करने का काम करेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या हांसी के अंदर धरने प्रदर्शन के पहले कुछ नहीं मिलने वाला, उसके बाद ही सब कुछ मिलेगा क्या? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।